देखो बच्चों, इस तरह का एक क्वेश्चन जवाब नवोदय विद्यालय में बार बार पूछा जा रहा है ना। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से देखिएगा। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वें पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए, है ना। क्या बोला इसने कि क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में, औसत का मतलब क्या, उसने 24 पारी खेली, यहां से खेली उसने, कितनी पारी खेली बेटे उसने, 24 पारी। यहाँ पर 24 और रनों का औसत क्या 28, यानी पहली पारी में भी 28 रन थे, दूसरी में भी 28, तीसरी में भी 28, चौथी में भी 28, इसी तरह पांचवी, छब्बीस, सातवीं पारी और सारी पारियों में इसके कितने रन थे, 28 रन थे। इसकी कितनी पारी में, 24 पारियों में 28 रन थे, सब में 28 रन थे, 28 रन। अब क्या बोला इसने, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए फिर रनों का औसत क्या हो जाए, 29 हो जाए। यानी ये तो 24 पारी, यहां तक कितनी पारी है, 24 पारी है। 24 पारी में उसने 28 रन किया, औसत है इसका, ठीक है। अब ये बोल रहा 25वीं पारी में, यहां देखिए ये क्या हुआ, ये 25वीं पारी खेली इसने यहां पर, और रनों का औसत अब क्या हो गया, टोटल सबका रनों का औसत हो गया हमारे पास 29 हो गया। यानी कि अब यहां पर भी 29 हो गया, ये भी 29 हो गया, ये भी 29 हो गया, ये भी 29 हो गया, सारा क्या हो गया, ये भी 29 और ये भी 29। ये औसत अब क्या हो गया, 29 हो गया। कितनी पारी में, 25 पारी में। तो अब ये कह रहा है कि उसने ये जो पारी खेली ना लास्ट में 25वीं पारी, उस पारी में कितने रन बनाए, है ना, इस पारी में कितने रन बनाए। तो ये 29 रन तो इसने बनाए हैं, 29 तो इसने बनाए यहाँ पर 25वीं पारी की जो औसत बन रहा ना 29, इतने रन तो इसने बनाए। लेकिन ये सब पहला औसत 28 था, औसत क्या हो गया, 29 हो गया। यानी औसत में कितना जुड़ गया, एक जुड़ गया, एक यहां पर जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया। यानी कितनी बार एक जुड़ा है, कितनी बार एक जुड़ा है, 24 बार। 24 बार कितनी बार जुड़ा है, 24 बार एक जुड़ा है ना। यानी 1 2 3 4 5 6, ये 24 पारी थी, 24 जगह एक एक जुड़ा है, तभी तो उसका औसत 29 हुआ है, वह है चीज। तो यानी कि 24 रन और जुड़ पड़े, और 24 रन और बनाए उसने, 29 तो बनाया 24 और, यानी टोटल कितना हो गया देखो, 29 और 24, इनको प्लस करो जरा, 9 4 13 का 3 कर 1 2 2 4 1 5, यानी कि उसने कितने रन बनाए, 53 रन बनाए उसने। कितने रन बनाए, 53 रन। क्लियर है जी। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते जरा। 25 बच्चों की औसत आयु 21 वर्ष है। इसका मतलब क्या है, 25 जो बच्चे हैं उनकी औसत आयु 21 वर्ष का मतलब है सारे 21 21 21 21 सारे 21 वर्ष के हैं। औसत का मतलब है सारे क्या है, 21 21 के। क्लियर है जी। यानी कि ये बच्चे हमारे पास, ये कितने बच्चे यहाँ पर, 25 बच्चे, 25 बच्चे ने बेटा, 25 बच्चे, और औसत क्या है, 21 वर्ष। यानी पहला भी 21 का, दूसरा भी 21, तीसरा भी 21, चौथा भी 21, और सारे 21 21 के। ठीक है जी। अब क्या बोले उन्होंने, यदि एक लड़का चला जाता है, अगर एक लड़का चला जाए तो कितने लड़के बचेंगे, 24 बचेंगे ना। इसका मतलब अब क्या हुआ, ये 24 लड़के रह गए, 24 बच्चे, 24 बच्चे रह गए, एक चला गया, ठीक है। अब तक 25 थे ना, ये 21, इसका एक और जोड़ेगा, 21 ये था। अब क्या हुआ, इसका औसत क्या रह जाता है, 19 रह जाता है। तो 21 में से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ यहां से, यानी यहां से कितना कम हुआ, 2 कम यहां से हुआ, 2 कम इससे हुआ, 2 कम इससे हुआ, 2 कम इससे हुआ, और कितनी बार कम हुआ ये 25 बच्चे थे, 25 बच्चे में तो 21 तो हुआ कम, और 24 और कम हो गया, 24 बार 2 2 कम हो गया, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, यानी 48 हमारे पास, 48 तो यहां से कम हुआ है, या 24 से, और प्लस 21 ये हुआ हमारे पास, यानी इसकी उम्र रही होगी 9 और 4 2 6, 69 उम्र इसकी थी। कितनी थी इसकी उम्र, 69। इधर ये चीज ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं ना, कौन से है जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है। इसका क्या मतलब, गुणज का मतलब क्या हुआ, गुणज का मतलब मल्टीपल, यानी उसका पहाड़ा आना चाहिए। यानी 4 8 6 का पहाड़ा इन तीनों में से किस में आता है ना।
देखो इसको करने का सरल तरीका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये जो 6 है बेटा, इस 6 के गुणनखंड कितने होंगे, 2 और 3, 2 और 3, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से भाग जाएगी वो 6 से भी जाएगी, जो 2 और 3 से भाग जाएगी वो 6 से भी जाएगी। तो 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, सम संख्या है सारी। अब 3 का भाग का चेक करेंगे, 3 के भाग को चेक करेंगे कैसे, ध्यान देखो, तीनों को जोड़ो, ये मैंने आपको वो बताया था, कट्टा रूल बताया था ना आपको। 3 का पारा इसमें भी जाता है, 3 का पारा इसमें भी जाता है, 3 का पारा इसमें भी जाता है, यानी पूरे में 3 का पारा जाता है, ठीक है। अब इस वाले में देखो 3 का पारा इसमें भी जाता है, 3 का पारा इसमें, लेकिन इसमें नहीं जाता है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगी, इसको तो काट दो, ये तो आंसर गलत हो गया। अब यहां से देखो 3 का पारा इसमें भी जाता है, 3 का पारा इसमें भी जाता है, 3 का पारा इसमें भी जाता है, ठीक है जी। अब इसमें देखते भाई 5 4 9, इन दोनों में 3 का पारा जाता है, फिर 3 हो गया इसमें जाता है, इसमें 3 का पारा नहीं जाता है, इसका मतलब ये 2 कट गए। अब आपके पास आंसर ये बचे 396 या 696, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब 4 का भाग देखते दोनों में, 4 का भाग किसमें जाएगा, 4 का भाग किसमें जाता है, लास्ट के 2 अंक में, अगर संख्या के 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो समय में 4 का भाग जाता है। अब ध्यान से देखो, इसमें भी 96 से लास्ट में 2 अंक, इसके भी 96 से लास्ट में 2 अंक, इसमें मतलब दोनों में 4 का भाग जाता है ना। अब हम 8 को चेक करेंगे जरा, 8 का भाग देखिए जरा, 8 का भाग का पता कैसे चलता है, 3 अंक में, लास्ट के 3 अंकों में, संख्या के लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। सबसे पहले इसको चेक कर लें, क्या 8 का भाग इसमें जाता है क्या, देखो जरा 96 में है ना, 8 चक्कू 32 आया, 9 में से 2 गए कितना, 7 6 था, क्या 8 का भाग इसमें जाता है, नहीं जाता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा हमारा, क्लियर है, ये बात समझे। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो भैया अगला क्वेश्चन, इन चीजों को आप समझ रहो, छोटे छोटे क्वेश्चन। यहाँ देखो ये क्वेश्चन क्या है, निम्न व्यंजक का निकटतम मान चाहिए, है ना। निकटतम मान अगर हम मल्टीपल करने लगे तो मल्टीपल करते करते कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, लगेगा ना। लेकिन इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, दशमलव ने बेटा, दशमलव पे उंगली रख दी था, दशमलव के बाद जो पहले अंक आता है ना, पहला अंक अगर 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो तो इसके एक इसके साथ जुड़ जाता है, एक अगली संख्या इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ एक प्लस हो जाता है। ये 5 से बड़ा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटू, देखो यहाँ पर, फिर यहाँ दशमलव पे उंगली रखिए, ये 5 से छोटा है ना, तो इसको कुछ नहीं लिखना, 5 से छोटे में कुछ बदलाव नहीं होता है, यानी 10 का 10 माइनस, या देखो या दशमलव में फिर देखो हमने उंगली रखी, दशमलव के बाद क्या लिखा है, 5 से छोटा है ना, तो हमने 7 का 7 लिखा, इंटू, यहाँ देखो ध्यान से देखो, दशमलव में बेटा, दशमलव के बाद क्या चीज है, 7, यानी 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है तो एक इसके साथ जुड़ जाएगा, 29 में 1 कितना हुआ, 30, माइनस यहाँ देखिए दशमलव के बाद क्या है, 1 है ना, यहां से देखिए हमारे पास दशमलव के बाद क्या चीज है, 1 है ना, 5 से छोटा है, यानी 20 का 20 लिखिए, क्लियर है चीज। अब ध्यान दो जरा, ये निकटतम मान होते हैं, क्लियर है चीज। इन दोनों के गुणा करेंगे, 50 से कितना होता है हमारे पास, 500, माइनस 7 की है 21 और माइनस 20 पंजे, क्लियर है चीज। यहाँ पर क्या चीज हुआ, प्लस वाले ये दोनों माइनस वाले, दोनों क्या चीज है, माइनस वाले, माइनस माइनस और चिन्ह माइनस का, 500 का 500 हुआ और चिन्ह माइनस का लगा दे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का होता है, तो 210 और 100 कितना हुआ, 310, किधर है चीज। अब यहाँ से 500 में से 310 माइनस कर दो, देखो 10 जीरो का 0 आया, 10 में से 1 क्या हमारे पास 9 आया, 4 में से 3 गए 1, 190, यहाँ पर 190, देखो 190 ये आंसर, क्लियर है चीज, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, यदि टंकी भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है तो टंकी की क्षमता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो इस चीज को। ये हमारे पास एक टंकी है, ये देखो हमारे पास है ना, ये टंकी हमारे पास,
ये क्या चीज है, कितना भरी है हमारे पास टैंकी, 2/3 भरी है। इसका मतलब ये यहाँ तक भरी 2/3। ये कितना भरा है, ये कितना भरा है, 2/3 भरा है। ठीक है जी, ये कितना भरा है, इसका मतलब खाली कितना होगा फिर, 1/3 खाली होगा, 1/3 खाली ऊपर, 1/3 हम ऊपर खाली है। अगर 2/3 भरा है तो 1/3 खाली है। क्लियर है जी। आगे क्या बोलता है, यदि टंकी भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है, यानी जो खाली जगह है, खाली जगह ऊपर यहाँ पूरा पानी अभी कितना लीटर और आ सकता है, 50 लीटर पानी और आ सकता है, आ सकता है ना, 50 लीटर पानी यहाँ अभी और आ सकता है, पानी की आवश्यकता है, यहाँ पानी 50 लीटर और आ सकता है। तो पूरी टंकी की धारिता क्या है, तो इसका मतलब ऊपर यहाँ देखो खाली बोल रहा है 3 था भरने के लिए, और यहाँ 50 लीटर खाली है, तो खाली बराबर खाली, है ना, 1/3 और कितना माना पूरा x प्राइस पे, x लीटर पानी आता है, कितना आता है, x लीटर, 1/3x बराबर 50। क्लियर है जी। तो यानी कि हमारे पास, इसको मैं ये कह सकता हूँ x/3 बराबर 50 कह सकते हैं। इसके नीचे रखा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x1 जो x आया बराबर 50 × 3 आया, यानी x बराबर कितना आया, 150, यानी कि 150 लीटर, 150 लीटर, यानी 150 लीटर, ये आंसर। क्लियर है जी, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन आता है नवोदय में, किस तरह से क्वेश्चन है, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काट दिए गए हैं, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी है। ठीक है ना, यानी कि ये कह सकते हैं हमारे पास ये कपड़ा था, ये इस तरह से कोई कपड़ा था, हमें लंबाई चाहिए, ये कितना टोटल कितना है, टोटल है 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर, ये कपड़ा हमारे पास। क्लियर है। इन्होंने कहा 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे जाते हैं, एक टुकड़ा यह 75 सेंटीमीटर का, दूसरा टुकड़ा यह 75 सेंटीमीटर का, तीसरा टुकड़ा यह 75 सेंटीमीटर का, और चौथा टुकड़ा यह 75 सेंटीमीटर का। ये इन्होंने काट दिए, ये काट दिए, तो ये लंबाई बची, ये कितनी बची बोले वाली है ना। पहले तो ये देखो हमने टोटल कितना काटा, यहां तक काट देने, ये कितना काटा है, यानी 75 सेंटीमीटर को हम 4 बार जोड़ सकते हैं ना, 75 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर प्लस कर सकते हैं, या फिर 75 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 75 को अगर हम 4 बार, देखो 75 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 × 20 का 0 कर लेगा 2, 4 × 28 2 30, यानी टोटल मिलाकर 300 सेंटीमीटर, कितना हुआ, 300 सेंटीमीटर कपड़ा हमने काट दिया है ना, काटे, और 300 सेंटीमीटर को कितने मीटर कह सकते हैं, 3 मीटर, क्योंकि 100 मीटर में और 100 सेंटीमीटर में बराबर 1 मीटर है ना, 200 सेंटीमीटर कितने, 2 मीटर के बराबर, और 300 सेंटीमीटर क्या हुआ, 3 मीटर के बराबर, यानी 300 सेंटीमीटर को 3 मीटर भी कह सकते हैं। हमने ये 3 मीटर काट दिया है, अब टोटल कितना रहा, 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर में से 3 मीटर को माइनस कर दो, है ना। तो मीटर से केवल मीटर माइनस होता है, मीटर से मीटर माइनस, 14 में से 3 गया, 11 मीटर बचा, और पीछे 25 सेंटीमीटर ऐसे रह गया, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 5 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी तय करती है ना। दूरी निकालनी, क्या निकालनी, दूरी। याद रखो कि चाल दे दी किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, यानी हमें चाल क्या दे रखी है, 140 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है चीज। अब हमें दूसरी चीज क्या दे रखी है, ये इतने घंटे इतने मिनट में, यानी समय, समय क्या दिया हमें, समय दिया 5 घंटा और प्लस 30 मिनट, 30 मिनट, 5 घंटा और 30 मिनट, ये दे रखा ना, 5 घंटा और 30 मिनट, और ये दे रखा ना।
हमने क्या करना है, 5 घंटा 30 मिनट बोला ना बेटा, तो हमने इसको एक ही यूनिट में बनाना है, हमने आवर में बनाना है। आवर में क्यों? क्योंकि ऊपर में हमने आवर में देखा है, देखो घंटे में देखा ना, तो हमने इसको भी घंटे में बनाना है। याद देखो 5 आवर तो है प्लस 30 मिनट को घंटे में बनाएंगे, 30 और मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/60 आवर है ना। इससे ये 3 दूनी 6 है, हाँ है ना। यानी 5 आवर ही हो गया प्लस आधा ये और आवर हो गया, यानी कि कितना 5 दूनी 10 और 11/2 आवर कह सकते हैं जी। ठीक है जी, ये हमारा समय हो गया। ये क्या हो गया, समय। अब हमने क्या निकालना है, इसकी दूरी तय करेंगे, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 इंटू समय, 4 इंटू समय। तो दूरी बराबर कितना, 4 इंटू समय। 4 क्या चीज है, देखो 140 किलोमीटर प्रति आवर था, और इंटू समय हमारे पास 11/2 आवर। आवर से आवर गया, 2 से इसको काटो जरा, 2 7 14, 0 का 0। अब यहाँ देखो 11 से 7 की मल्टीप्लाई किया, 11 7 77, पीछे से 0, ये किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 770 किलोमीटर, 770 किलोमीटर। किधर है?